करा रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव। फंस गए आप तो हर तरफ से। और इस बार चुनौती बृजमोहन जी ज्यादा इसलिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, विदर्भ के इलाके में बीजेपी ने पिछली बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। आंकड़े फिर से दिखा देता हूं, 48 में से 11 सीटें उस इलाके में है, 10 बीजेपी के पास है। इस बार क्या करेंगे बृजमोहन जी? माणिक जी देखिए, ये बात सच है कि बहुत चिंता का विषय है और सरकार भी इसको बहुत गंभीरता के साथ ले रही है। यही कारण था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में बैठक की और उसमें जो आयोग था गायकवाड़, उनको उन्होंने 2 महीने का टाइम और दिया है इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ सारी जानकारियाँ देना है और इस ढंग से उसको प्रस्तुत करना है जिससे कि हम सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष को बेहतर तरीके से बता सकें। ये बात सच है कि इसको लेकर सरकार का जो रुख है वो बहुत सकारात्मक है। मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं, हम लोग मराठा आरक्षण का समर्थन करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी देखना होता है कि जो दूसरे ओबीसी और जो दूसरे आरक्षण हैं, ऐसा ना हो कि उनका हिस्सा इसमें कम हो जाए। तीसरा हमको ये भी देखना है कि कोर्ट की जो बंदिश है उसके अंदर भी सारा फैसला लेना है। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारी सरकार के लिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए सामाजिक दायित्व का मुद्दा है और हम लोग महसूस करते हैं कि इसको होना चाहिए। लेकिन विद्याताई क्या कह रही है? बैठी है, अब वो कह रही है ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं कर पाई। बताइए विद्याताई कह जरूर रही है, पर विद्याताई को यह भी देखना चाहिए कि इसके पहले जब 2.5 साल का जो समय था उस पर भी विद्याताई ने कोई कोशिश नहीं की। उस समय तो इनकी पूरी सरकार बेहतर तरीके से फैसला लिया जा सकता था। तो आज ये आरोप लगाना मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से यह गंभीर मुद्दा है। मराठा समाज समझेगा इसमें, मराठा समाज समझेगा आप जो गंभीर कह रहे हैं जिस प्रयास को, मराठा समाज कहां इंतजार करने के लिए तैयार है? मुख्यमंत्री जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है इसका रास्ता निकलेगा। मैं मराठा समाज को, मुंबई से निकलेगा या दिल्ली से निकलेगा? इसमें जहां से भी निकलेगा वहां से निकाला जाएगा। मुंबई से तो मुश्किल है, आपको भी पता है। एनडीए भी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। अगर इस मुद्दे को देश की राजनीति में आके, अगर देश के जो केंद्र है, अगर इससे हमको बातचीत करना होगी निश्चित रूप से की जाएगी और उनका हमको सहयोग भी मिलेगा। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, मराठा समाज को इस मौके पर बहुत ही शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ इस मुद्दे को लेना चाहिए और उनको महाराष्ट्र सरकार के ऊपर यह विश्वास करना चाहिए कि सरकार इस मामले में बहुत ही गंभीर है और किसी भी हालत में इसके समस्या के समाधान के लिए एक काम कर रहे हैं। मराठा समाज इस बार चुनाव में किस तरफ जाएगा बृजमोहन श्रीवास्तव? देखिए, और क्या ये आरक्षण का मुद्दा ही तय करेगा कि मराठा समाज किसको वोट देगा? मानक जी, मैंने भी आपको इसके पहले भी कहा कि हमारे लिए ये चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये एक सामाजिक दायित्व का मुद्दा है और इसको हम उसी ढंग से देखते हैं। पर चुनाव का जब मौका आएगा उस समय इस मुद्दे पर अलग से जो भी बात होगी वो की जाएगी। लेकिन आज ये सरकार के सामने एक गंभीर मुद्दा है और सरकार इसके लिए पूरी तौर से प्रयास कर रही है, करेगी और किसी भी हालत में इसका हल ढूंढा जाएगा। इसके लिए अगर हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आके अगर अनुरोध करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई देरी भी नहीं होगी और कमी भी नहीं आएगी।